तो आज अपन थ्योरम रिलेटेड टू कॉर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। थ्योरी वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखो। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है डेरिवेशंस के साथ। और अगर उस वो चीज आपको पता ही नहीं है तो इसका कुछ पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, तो पहले जाके वो वीडियो देख लो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। पहले उसको जाके देखो, अगर आपने देख रखा है तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हाउ मच एंगल डायमीटर सस्टेन्स एट द सेंटर। ठीक है, तो डायमीटर नामक एक कॉर्ड है, वो सर्कमफेरेंस के ऊपर कितना एंगल सस्पेंड करेगा। ये सेंटर में क्यों लिखा मैंने, सर्कमफेरेंस बोलना चाहिए था। ओके, एक सेकेंड। एट सर्कमफेरेंस, ठीक है। ओके, मान लो कोई एक सर्कल है, ये डायमीटर हो गया। तो अगर ये डायमीटर है मतलब जो सेंटर है वो इसके बीचों बीच कहीं पे होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रैंडम सा सर्कल है और उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर ले रहा हूं, उन दोनों पॉइंट्स को लेके मैं कोई एक एंगल उसी सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा हूं। मान लो ये थीटा है, तो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स को लेके अगर मैं सेंटर पे कोई एंगल सस्टेन कर रहा हूं, वो हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा। इतना बताए। ओके, तो जो डायमीटर होता है वो सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करेगा, बताओ, देख के बताओ। 180 डिग्री, ये देखो, है ना, 180 डिग्री। तो इसके जो एंड पॉइंट्स है वो जब सरकमफेरेंस के ऊपर आएंगे तो वो लोग जो एंगल बनाएंगे वो हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो काफी एक अच्छा प्रॉपर्टी पता चला कि जो डायमीटर होता है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर 90 डिग्री सब्सटेंड करता है, जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameter, prove that point of intersection of this circle lie on third side। पहले तो डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, ये सब सवाल पहले आप पॉज करके ट्राई करो, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहे हो, पॉज करो, ट्राई करो, नहीं बनो तो सोल्यूशन देखो, बन गया तो भी देख लो। ओके, तो एक सर्कल बनाते हैं अपन। ठीक है, अब क्या दे रखा है, सर्कल ड्रॉ। अच्छा चलो, ऑर्डर अपन ने मतलब मैंने गलत बनाया। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डायमीटर, तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। मान लो कोई एक ट्रायंगल है, ठीक। ये ए हो गया, ये वर्टेक्स बी, ये सी। तो ए बी को लेके, ए बी एज अ डायमीटर लेके कोई एक सर्कल में प्लॉट कर रहा हूं। काफी अच्छा बन गया। चलो, अब ए सी को डायमीटर लेके एक सर्कल प्लॉट करूंगा। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए, इस वाले को। ओके, अभी इसने जो बोल रखा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऑब्वियसली एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, दूसरा वाला जो ये वाला पॉइंट है, क्या, हाँ ये वाला पॉइंट है, इसको मान लो पी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसने बोल रखा है जो बी, पी और सी है वो कोलिनियर है। मतलब वो एग्जैक्टली ये नहीं बोला है, उसने बोला है कि जो पॉइंट पी है वो बीसी के ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक, अब अगर बीसी के ऊपर लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है, बी, पी और सी जो है वो कोलिनियर है ना। अगर अपन ने ये प्रूव कर लिया तो अपना काम हो गया। तो ट्राई करते हैं। अगर, अच्छा एक पहले कॉमन टेंजेंट बना लेते हैं ए और पी को ज्वाइन करके। ये कोई एक कॉमन टेंजेंट है, सही है, सही है। अभी अगर ए बी डायमीटर है तो ए बी ये ऑरेंज वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर 90 डिग्री सब्टेंड करेगा। कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये जो ए सी है ये येलो वाले सर्कल के ऊपर 90 डिग्री सब्टेंड करेगा।
है ना। तो बेसिकली ये जो कॉमन टेंजेंट है उसको लेके मैं अगर बी को ज्वाइन कर रहा हूँ, जो कॉमन टेंजेंट है ए पी, उसको लेके मैंने पी और बी को ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे ही पी और सी को ज्वाइन कर लिया। नहीं कर पाया, एक सेकंड। इसको थोड़ा सा और नीचे लेना है, इसको नहीं भाई। अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकंड, फिर से बना दे रहा हूँ। हाँ, तो पी और सी को ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ अब सही। तो जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। वैसे ही जो ये वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री है। क्यों, फिर से बता देता हूँ। ये वाला और ये वाला बेसिकली डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, तो यहाँ पे 90 डिग्री सब्सटेंड होगा। वैसे ही जो कॉमन कॉर्ड ए पी है और ये सी पी हो गया, ये दोनों भी डायगोनल, ए और जो सी है वो डायगोनल के एंड पॉइंट्स है, सो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90, ये भी 90। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये केस पॉसिबल है, ये 90 और ये 90, क्या कोई एक डायग्राम इस तरीके से दिख सकता है? ऑब्वियसली नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है, 180 मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो मतलब जो पॉइंट पी है वो बी सी के ऊपर लाई करेगा, तभी तो जाके बी पी और सी स्ट्रेट लाइन हो गए, है ना। हो गया, बस प्रूव हो गया। ओके, इसका स्टेटमेंट तुम खुद लिख लेना, है ना, मैं नहीं बता रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a scalene angle triangle, let K be the meeting point of perpendicular bisector of BC, angular bisector of angle A. Prove that ABCK form cyclic quadrilateral. ओके, ये अच्छा सवाल है। मतलब पहले वाले भी अच्छे सवाल ही थे तो ये उनसे अच्छा है। ओके, पहले तो स्कैलिन एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, है ना। स्कैलिन एंगल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल्स एक दूसरे से अलग होंगे, सही बताया मैंने। ओके, ये हो गया स्कैलिन एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है कि लेट के बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये बीचों बीच आएगा बीसी के। चल मान लो ये बीचों बीच है। ओके, ये पॉइंट को मैंने एम नाम दे रखा है, मिड पॉइंट। अब एंगुलर ए का जो बाइसेक्टर है, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पे मीट करे। मान लो ये जो पॉइंट है वो के है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, सो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। ठीक है, ओके। तो अभी अपन को प्रूव करना है कि जो ए बी सी के है, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी के फॉर्म हो रहा है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। ओके, अब देखो, क्या इतना समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? हाँ भाई, इतना समझ में तो आ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है कि जो बी एम है वो बराबर है सी एम के, है ना। ओके, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक, एम जो है वो 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है, और एम जो है वो मिड पॉइंट है। ये कौन से ट्रायंगल में होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका जो भी एंगुलर बाइसेक्टर है वो ऑल्टीट्यूड है, वही एंगुलर बाइसेक्टर है, और वही मीडियन है ना। यही तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैंने वो एंगल को चूज किया जो कि इक्वल साइड्स वाले सब्टेंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो बी के है वो बराबर हो गया सी के, मतलब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड। सही है। अच्छा, अगर मान लो ये कोई एक सर्कल में बंद होता, अगर ये कोई एक सर्कल में बंद होता, तो कॉर्ड लेंथ बी के जो है वो सरकमफेरेंस के ऊपर कोई एक एंगल एक्स कर रहा है, और जो कॉर्ड लेंथ सी के है वो सरकमफेरेंस पे एक्स ही सब्टेंड कर रहा है। इसका मतलब कि के जो है वो सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करेगा। नहीं समझ में आया? देख बता रहा हूं कि अगर कोई सर्कल होता, है ना, मान लो ये कोई एक कॉर्ड है, उसी पॉइंट से दूसरा कोई एक कॉर्ड इक्वल लेंथ का मैंने सब्टेंड कर रखा है, ये सेंटर हो गया। तो पहले तो अपन को ये पता है कि इस दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सब्टेंड करेंगे,
ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना। ठीक है भाई। तो अभी इन पॉइंट्स को लेके सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई एक कलर चेंज कर लेता हूँ, एक तो कंफ्यूजन हो। ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर मैंने उन्हीं दो पॉइंट्स को लेके, मतलब उन्हीं तीन पॉइंट्स को लेके कुछ एंगल सब्टेंड किया है। ठीक है। ओके। तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा बाय टू होगा। वैसे अगर मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी, ए बी जो है वो थीटा बाय टू सब्टेंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो सेंटर पे थीटा सब्टेंड कर रहा था। वैसे ही बी सी जो है उसका भी लेंथ ए बी के बराबर है, तो सेंटर में थीटा सब्टेंड कर रहा था, तो सर्कमफेरेंस के ऊपर थीटा बाय टू सब्टेंड करेगा। तो ये थीटा बाय टू सब्टेंड किया। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर दो कॉर्ड इक्वल लेंथ और दोनों ज्वाइन होकर सर्कमफेरेंस के ऊपर है, हाँ सर्कमफेरेंस के ऊपर है, तो वो दोनों अगर इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहे हैं तो बेसिकली वो लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गए, है ना। चार ही तो पॉइंट है यहाँ पे। अगर ऊपर वाले डायग्राम से टैली करके मैं पॉइंट्स का नाम दे रहा हूँ, तो इधर आ गया ए, इधर आ गया बी, इधर आ गया सी, इधर आ गया के, है ना, यही तो है। तो इक्वल कॉर्ड सब्टेंड इक्वल एंगल नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो एट द सर्कमफेरेंस, ये कहाँ पे होता है? सर्कल में होता है। तो मतलब सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, हो गया अपना काम। तो मतलब ए बी सी के कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो गए, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या है? चारों के चारों पॉइंट्स सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर चारों के चारों पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उन चारों को लेके मैं जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा हूँ वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अगर आपको पहली बार समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लो। ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन है ना। ओके। ये था तीसरा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दे रखा है? लेट ए बी सी डी ई अ कॉन्वेक्स पेंटागन सच दैट BCDE is a square with center O and A angle A is 90 degree. Prove that. Okay, ठीक है। पहला काम, डायग्राम। अपने को ये स्पेसिफाई कर रखा है कि BCDE जो है वो एक स्क्वायर है, बट ये नहीं बोल रखा है कि जो पेंटागन है वो रेगुलर पेंटागन है। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर BCD एक स्क्वायर होगा मतलब इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री हो गए। अगर इंटीरियर एंगल्स 90 है तो वो एक रेगुलर पेंटागन हो ही नहीं सकता, है ना। तो देखते हैं। पहले तो स्क्वायर प्लॉट करो। ओके, ठीक है भाई, स्क्वायर हो गया। ये बी सी डी ई। अब कहीं पे वर्टेक्स ए है जिसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बी और ई के साथ। ये वर्टेक्स ए हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। ठीक है भाई। ओ जो है वो सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, मतलब वो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर बाइसेक्शन पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो, वो होएगा। हाँ भाई बिल्कुल होगा। ये ओ है। क्या आपको ये पता है कि जो रोम्बस है उसका इंटरसेक्शन ओवर डायगोनल्स का जो बाइसेक्शन होता है वो 90 डिग्री पे होता है। तो क्या स्क्वायर एक रोम्बस है? सारे साइड सेम है, हाँ है। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो हो गया रोम्बस। हाँ भाई, एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, मतलब ये भी 90 डिग्री है। ओके। अभी अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं जिसमें कि ओ बी और ई होंगे, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि बीई जो होगा वो डायगोनल होगा, सॉरी डायमीटर होगा? क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस के ऊपर बीई 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। दोनों तरफ से ए ले लो या ओ ले लो। ठीक है। तो एक सर्कल अपन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ए बी ई और ओ से पास कर रहा है, जिसका डायमीटर जो है वो बीई है ना। ठीक है भाई। अब अपन को ये प्रूव करना है कि जो एओ लाइन है, जो लाइन ए और ओ को ज्वाइन कर रहा है, वो बेसिकली एंगल ए को या फिर एंगल बी ए ई को दो पार्ट में डिवाइड कर इक्वल पार्ट्स में, मतलब बाइसेक्ट कर एंगुलर बाइसेक्टर है। ठीक है भाई। ओके, देखते हैं। ये देख,
पहला चीज ये है कि अपन को ये समझ में आना चाहिए कि ये जितना लेंथ है ये उतना ही लेंथ है ना। स्क्वायर का डायगोनल्स बाइसेक्ट होता है प्लस इक्वल भी तो होता है, ठीक है। ओके, तो मतलब ये जो कॉर्ड है ये सरकमफेरेंस के ऊपर जितना एंगल फॉर्म करेगा ये भी सरकमफेरेंस के ऊपर उतना ही एंगल फॉर्म करेगा, है ना। बिल्कुल। तो अगर मैं ये वाला ले रहा हूं एंगल, इसको मैं अगर x बोल रहा हूं और इसको y, तो मान लो मैं इसको x बोल रहा हूं और इसको y। अब x जो है वो BO कॉर्ड से सब्सटेंड हो रहा है और y जो है वो OE कॉर्ड से सब्सटेंड हो रहा है। बट अपन को ये पता है कि OB इक्वल्स टू OE। तो इक्वल कॉर्ड्स सर्कमफेरेंस के ऊपर सेम साइड ऑफ द सेंटर इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं, ये भी पता है। तो मतलब एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल OAE। सही है। तो मतलब x इक्वल्स टू वाई। अब ये भी समझ में आना चाहिए कि जो एंगल BAE है BAE वो x प्लस वाई है जो कि 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपन इसको 2x लिख सकते हैं क्योंकि y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब x जो है वो 90/2 एज इट 45 डिग्री। तो मतलब जो लाइन AO हुआ वो एंगुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, BAE का। ठीक है, अच्छा सवाल। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गिवन क्या है। पहले तो जो ABC ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका AB इज इक्वल टू AC। ठीक। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि जो E होगा वो कॉर्ड BC का मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगुलर बाइसेक्टर तीनों बराबर होते हैं, है ना। ओके, ये भी समझ में आ गया। अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि BF इज पैरेलल टू CD, ये भी दे रखा है। तो अपन को ये दे दिया BF इज पैरेलल टू CD, ये एंगल 90 डिग्री अपन को पता है। और BF और CD अगर पैरेलल है मतलब ये जो लाइन हो गया BC या फिर कॉर्ड जो BC है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, मतलब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूं तो ये भी 1 ही होगा। अभी दो साइड, अच्छा ठीक है उसको पहले बाद में देखते हैं। पहले ये है कि एंगल साइड एंगल PE इज इक्वल टू EC। क्यों? E जो है वो मिड पॉइंट है। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल FBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। इतना समझ में आ गया? हाँ भाई, इजी तो था। ये जो ट्रायंगल है ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जो BF का लेंथ है वो DC का लेंथ है, मतलब BF जो साइड लेंथ है वो इक्वल्स टू DC हो गया। CP/CT। तो क्या इतना समझ में आ रहा है कि अगर दो साइड पैरेलल है और लेंथ वाइज इक्वल है कोई एक क्वाड्रिलेटरल का, तो वो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब जो BFDC, सॉरी CD है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। बट मुझे थोड़ा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। क्या? कि जो डायगोनल्स है इस पैरेललोग्राम का जो बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो बेसिकली 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? रोम्बस, है ना। तो इसका मतलब ये बेसिकली एक रोम्बस है, रोम्बस। ये सही है, मतलब सारे साइड का लेंथ बराबर है। ओके, एफ जो है वो ओ ई का मिड पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ भाई, ये तो दे रखा है। ओके, अगर ट्रायंगल बी एफ ई और ई डी सी कॉन्ग्रुएंट है जो कि अपन ने अभी प्रूव किया, तो ई एफ इज इक्वल टू ई डी, है ना। तो ई एफ इज इक्वल टू ई डी विच इज इक्वल टू एफ ओ। ये लाइन इक्वल टू ये लाइन का लेंथ इक्वल टू ये लाइन का लेंथ। अब ये दोनों तो समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट है। ये जो है ये भी बराबर है, क्यों? क्योंकि एफ जो है मिड पॉइंट है ना। तो बेसिकली अगर मैं लेंथ ओ एफ इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू डी ई विच इज इक्वल टू R/3। आर मतलब रेडियस। तो ओ एफ
इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू आर बाय 3। ठीक, एक काम करता हूँ, डायग्राम को नीचे ले आता हूँ, आपको समझने में इजी पड़ेगा। ओके, ये हो गया। चलो इतना ठीक है। बीसी का लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है 2√5, मतलब एसेंशियली अपन को बीई और ईसी का लेंथ पता है जो कि √5 है, मतलब 2√5/2 विच इज √5। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी है ना और ट्रायंगल ए बी ई को कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स है। क्यों? क्योंकि देख यहाँ पे ए बी डी, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया क्योंकि ए डी जो है वो डायमीटर है। हाँ, अब अगर मैं ए बी, एक सेकेंड, ए बी ई को कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है और जो एंगल ए है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई बी। सही है। ओके, तो साइड्स के रेशियो लिख लेते हैं कि ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी। अब ए ई का लेंथ क्या हो गया? ये तो आर है, फिर ये r/3 है, ये फिर r/3, मतलब r + 2r/3। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ए ई का लेंथ r + 2r/3 होल इंटू ए डी को लेकर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ए डी क्या है? डायमीटर है, मतलब 2r विच इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। इसमें किसी को कुछ समस्या नहीं होना चाहिए, है ना? ओके, अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई को कंसिडर कर रहा हूँ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी का लेंथ निकाल सकता हूँ आर के टर्म्स पे? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो तो ए बी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस जो कि √5 का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर जो कि ए ई है, ए ई मतलब r + 2r/3 का स्क्वायर, है ना? तो बेसिकली तुम्हारा ये जो दो इक्वेशन वो बराबर है, तो इक्वेट कर लो और r निकाल लो, है ना? तो काट पीट के आपका r का वैल्यू 3 आएगा। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसलिए मुझे पता है ना? तो अगर r का वैल्यू 3 आ गया, ये वैल्यू है 3, ये हो गया √5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी एफ का लेंथ होगा √5 का स्क्वायर प्लस ये 3/3 मतलब 1 हो गया, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 √6। तो ये जो लेंथ है वो √6 है, मतलब अगर बी एफ सी डी जो कि रोम्बस है, अगर तो नहीं वो रोम्बस ही है, तो बी एफ इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू सी डी जो कि √6 है। तो अपना आंसर सी डी का लेंथ √6 आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगर समझ में नहीं आया ये पर्टिकुलर सवाल, क्योंकि बाकी पहले वाले तो समझ आ चुके होंगे, ये पर्टिकुलर सवाल हो सकता है आपको एक दो बार और देखना पड़े, तो देख लो भाई, क्या ही जा रहा है। ठीक है भाई, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।